ओके सो गाइस हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़। वेल बेसिकली वी आर गेटिंग बैक टू 2016, जब इस तरीके से मैं वीडियो बनाया करता था आप लोगों के लिए, और बिल्कुल रॉ अनकट 2016 वाली फीलिंग, पूरा वर्कआउट और साथ ही साथ कुछ इस तरीके की बातें। सो आई एम ट्राइंग टू मेक दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ सो दैट आप लोग मैक्सिमम जो भी मेरी लाइफ में इस वक्त चल रहा है, चाहे वो ट्रेनिंग वाइज हो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो दी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी जो मैं अभी कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, जिस एज में मैं हूँ इस वक्त, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूँ। और इसलिए नहीं कि मतलब मुझे ये आपको कुछ सिखाना है। इट जस्ट के यूट्यूब चैनल की शुरुआत जब की थी तो ये सोच के नहीं की थी कि लोगों को कुछ सिखाऊंगा और कुछ बताऊंगा उनको तो मैं कहीं पहुंच जाऊंगा। इसलिए करी थी कि जो मेरी लाइफ में हो रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि कहीं कोई किसी गांव में बैठा हुआ बच्चा जिसके पास इंटरनेट का एक्सेस है वो कुछ सीख पाए। सो अभी भी मेरी वही कोशिश है कि भाई अपनी लाइफ में जैसे जीता हूँ ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, खाना पीना, उठना बैठना, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर इसमें से कुछ एलिमेंट्स आप लोगों को मिल पाएँ जिससे आप कुछ भी वैल्यू ऐड कर पाओ अपनी लाइफ में, तो इसीलिए मैं ये रॉ अनकट तरीके से बना रहा हूँ। और बहुत लंबे वीडियोस होंगे, तो जिन लोगों को भाई लंबे वीडियोस पसंद नहीं है, आई एम सो सॉरी। आप लोग स्किप कर सकते हो, कुछ और देख सकते हो। बट जिन लोगों को होना है बोर या मज़े करने हैं, तो देखो इस वीडियो को, आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को शायद मिल जाए, या नहीं भी मिले, या मज़ा आ जाए, आई डोंट नो। ठीक है, तो ये मेरी कोशिश है। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ जिम, और जिम मेरा ज़्यादा दूर नहीं है घर से, 7 मिनट या 10 मिनट लगते हैं मुझे, तो मेरे घर के काफ़ी पास ही है। इंडिया में तो काफ़ी टाइम लग जाता है पहुँचने में, राइट। पहले मेरा जिम काफ़ी दूर था तो मुझे 20-25 मिनट लगते थे, बट नाउ इट्स वेरी क्लोज क्योंकि मैंने घर चेंज कर दिया है। तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। और ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप कहूँ आजकल की अपनी लाइफ में, तो सबसे एक बड़ा मेजर चेंज ये है कि मैं उस तरीके से ट्रेन नहीं करता जैसे आज से 5 साल पहले ट्रेन करता था या 6 साल पहले ट्रेन करता था। मतलब इंटेंसिटी वही बरकरार है, बट कहीं ना कहीं एक्सरसाइज का सिलेक्शन, वेट का सिलेक्शन, जितना अमाउंट ऑफ वेट मैं उठाता हूँ वो बदल गया है। और बहुत ही कह सकते हैं कि सेफ़ तरीके से मैं आजकल ट्रेन करता हूँ। ऑफ कोर्स एक आप एज में पहुँचते हो, व्हेन यू क्रॉस दैट 29-30 वाला मार्क, तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से ट्रेन करना और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जब 60-70 साल का हूँ तभी भी मैं कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहा हूँ ट्रेनिंग जिम के अंदर। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है मेरे जॉइंट्स का हेल्दी होना, फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करना। तो मैं तो भाई ओल्ड स्कूल तरीके से ही ट्रेन करता हूँ अभी भी। आई प्रॉपरली फोकस ऑन माई वार्म अप। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे उसमें 10 मिनट लगे या 15 मिनट लगे, मैं अपने वार्म अप स्ट्रेचेस करूँगा, क्योंकि लॉन्जेविटी पे मेरा पूरा फोकस है। काफ़ी सारे लोग हैं जिम में जो जाते ही ऐसा ऐसा करते हैं और सीधे बेंच प्रेस स्टार्ट करते हैं। भाई मैं वैसा नहीं कर पाता हूँ चाह के भी, पता नहीं क्यों। मतलब एक कॉन्शियस दिमाग में है कि थोड़ा सा अपनी जॉइंट्स का, अपने मसल्स को थोड़ा सा प्रोग्रेशन में धीरे धीरे उसको वार्म किया जाए। पता नहीं कि वो डीजल इंजन वाली फीलिंग है मुझ में कि भाई आराम से गर्म होंगे, लेकिन जब गर्म होंगे तो फिर उसके बाद कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये है। सेकेंडली, ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तो वो देखने को ही मिलेगा कि हर बॉडी पार्ट में कैसे ट्रेन कर रहा हूँ। करंटली मैं पुश पुल लेग्स फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और इसलिए नहीं कि पॉपुलर है, काफ़ी सारे लोग फॉलो करते हैं, नहीं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्प्लिट्स फॉलो किए हैं, सिंगल बॉडी पार्ट, डबल बॉडी पार्ट, ब्रो स्प्लिट, जिसे आप लोग काफ़ी सारे लोग कहते हैं। सिंगल बॉडी पार्ट, एक दिन में आर्म्स लगा लो, एक दिन में चेस्ट मार लो, तो वो भी किया है, काफ़ी किया और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं।
अब आजकल पुश पुल लेग्स मतलब फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ इयर्स आई एम डूइंग, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एक ओवरऑल पंप थोड़ा सा मुझे बेटर मिल रहा है इसमें, पूरे वीक में मेंटेन रहता है पंप पूरी बॉडी में। और दूसरा ये कि अब मेरे गोल्स उतने वैसे नहीं है कि मुझे बहुत मसल गेन करना है। पहले मैं क्या तबाही मचा देता था, मतलब कि एक दिन का वर्कआउट करूँगा लेग्स में तो डेड, मतलब ट्रक ने टक्कर मारी वाली फीलिंग, राइट, गदर। तो आजकल वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। अभी मैं इंटेंसिटी तो रखता हूँ, बट ओवरऑल जो इंटेंसिटी ऑफ लोड है, जो वज़न है, वो थोड़ा सा रिड्यूस करता हूँ। तो थोड़ी सी चेंजेस हुए हैं, इसीलिए पुश पुल लेग्स अभी मुझे थोड़ा ज़्यादा सूट कर रहा है। और ओवरऑल कैलोरीज भी थोड़ी ज़्यादा बर्न हो पाती है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी बॉडी के हिसाब से। सबके लिए अलग अलग फॉल करेगी चीज़ें, बट दिस इज़ व्हाट आई डू राइट नाउ। और इन टर्म्स ऑफ फूड कोशिश करता हूँ मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हाई क्वालिटी फूड बॉडी में जाए। आई नो कि चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, बट मेरा वही कहना है कि भाई अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो हाई क्वालिटी फूड ही खाओ, और अगर नहीं कर सकते हो तो फूड का सिलेक्शन कुछ ऐसा करो कि मैक्सिमम जो है अनप्रोसेस्ड फूड आपकी बॉडी में जाए। और अगर रॉ भी जा रहा है तो वो भी हाई क्वालिटी का हो। गांव घरों में हम घी की बात करते हैं तो थोड़ा गांव से मंगा लो घी, जो थोड़ा सा शुद्धता के जिसके चांसेस ज़्यादा हों, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं फोकस करता हूँ आजकल अपनी लाइफ में। और ट्रेनिंग स्टैंड पॉइंट बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा फैंसी एक्सरसाइजेस पहले भी नहीं करी हैं मैंने, अभी भी नहीं करी हैं। ओल्ड स्कूल एक्सरसाइजेस में ही ज़्यादा फोकस किया है, बट कभी ना कभी कुछ चीज़ों में मैं थोड़ा बहुत ऐसे चेंजेस भी ले आता हूँ जो अब मुझको चैलेंज करते हैं। जैसे आज मैं पुश, मेरा डे है मंडे, इट्स मंडे टुडे, तो आज हम वर्कआउट पुश का करेंगे। तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं ऐसी जो मैं यूज़ करूँगा जो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। लेट्स सी कि कैसा जाता है, मतलब कोई ऐसा मेजर प्लान नहीं है दिमाग में कि यही करूँगा, बट कुछ सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइजेज मैं ज़रूर चेंज करूँगा आज। और भाई एक मेजर चैलेंज मेरे लिए भी मैं इन वीडियोस के ज़रिए ये एक रख रहा हूँ, पहले बता देना चाहिए था वैसे, कि नेक्स्ट 30 दिनों के लिए मैं आप लोगों के लिए ये लगातार वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा। आई नो कि मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, कंसिडरिंग मेरी लाइफ, मेरा काम, बिजनेस एंड ऑल, प्लस जितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है लाइफ में काम का, बाकी चीज़ों का, उसके साथ ये सब करना आज से 6 साल पहले थोड़ा सा फीजिबल था, बट आजकल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। बट कोई नहीं, दिस इज़ द चैलेंज आई एम टेकिंग फॉर द नेक्स्ट 30 days। आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ एवरी सिंगल डे, रिकॉर्डिंग एवरी सिंगल डे, और आप लोगों को रोज़ एक नया वीडियो में लेके आऊँगा। इट्स अ चैलेंज फॉर मी, और ये चैलेंज इसलिए भी है कि मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया है, और दूसरा चैलेंज ये इसलिए भी है क्योंकि in the next 30 days, very soon I'll be kind of recording something which is very important for me। तो उसके लिए एक सर्टेन शेप भी अचीव करनी है। तो इन 30 दिनों में न सिर्फ मैं ट्रेनिंग करूँगा, बल्कि एक सर्टेन शेप को भी अचीव करूँगा जो अभी से कहीं हद तक बेटर होगी। तो मैं आपको दिखाऊँगा अभी आज कैसी शेप चल रही है मेरी, एंड देखते हैं जिम के अंदर क्या माहौल होता है। वैसे मैं पहुंच गया हूँ जिम, तो फिर पार्क करता हूँ एंड देन मिलते हैं। ऑलराइट, सो गाइस, हम लोग वार्म अप कर चुके हैं। अभी मैं स्टार्ट करूँगा चेस्ट की पहली एक्सरसाइज, बिकॉज़ आज पुश वर्कआउट है। तो पुश में सबसे पहले मैं चेस्ट ही हिट करता हूँ, और चेस्ट की पहली एक्सरसाइज यूजुअली फ्लैट बेंच प्रेस से स्टार्ट करता हूँ, डंबल से। थोड़ा म्यूज़िक देखना हो सकता है कि ज़्यादा लगे, और सुनाई नहीं दे रहा होगा तो कोशिश करूँगा मैं थोड़ा ज़ोर से बोलूँ, बट भाई ये जिम में म्यूज़िक थोड़ी लाउड ही रहती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं सेट। वार्म अप लेता हूँ, उसके बाद टेक्निकली मैं इसके मेन 3 वर्किंग सेट करूँगा, और 3 जैसा मैं हमेशा करता हूँ स्ट्रेट सेट्स। तो 3 सेट्स में करीबन ऐसा वेट लगाऊँगा जिसके 8 से 10 के बीच में रेपिटेशन आए। और मैंने अभी हैवी उठाना क्या ना थोड़ा सा कम कर दिया, मतलब पहले मैं यूजली 45 kg इसके लेता था, वही 8 से 10 के बीच में, बट अभी मैं डंबल्स ले रहा हूँ 42 kg, 42.5, और वही थोड़ा सा टाइम अंडर टेंशन बनाने की कोशिश है। लेट्स सी कि कैसे जाता है, बट पहले वार्म अप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे।
बेसिकली पहला जो वार्म अप सेट है उसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाता हूँ मैं। 42 में पहुँचना है तो ये 20 kg का पहला सेट है। और आपने देखा होगा कि 2 एंगल्स में मैंने लगाया, एक नॉर्मल ये एंगल में और एक थोड़ा क्लोज़र एंगल में। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो शोल्डर जॉइंट है थोड़ा सा वार्म अप ज़्यादा मांगता है, क्योंकि इवेंचुअली हम ज़्यादा लोड उठाने वाले हैं, वो भी 3 लगातार सेट के लिए। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अलग अलग एंगल्स में वार्म अप करता हूँ। आप चाहो तो ये टेक्निक अपना सकते हो, नहीं करना है जो आप करते हो वैसे ही करो, ठीक है। सो 20 kg से अभी जंप करते हैं 30 में, और दूसरा वार्म सेट होगा, उसके बाद सीधा जंप करेंगे 42 में। लेके आता हूँ फिर मैं। एक काम करते हैं, 20 किलो को ना, 20 को भी ले चलते हैं, क्या प्रॉब्लम है। साला चक्कर ही है, रिकॉर्ड करने के लिए मैंने बेंच से बहुत दूर लगा रखी है, डंबल रह के बहुत दूर। वहाँ पे क्या है, भीड़ इतनी होती है ना, कभी कोई सर में कूद रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो इसलिए थोड़ी सांस इसलिए फूल रही है। ओके, सेकंड वार्म सेट। ज़्यादा नहीं करूँगा, 6-7 कंट्रोल फॉर्म में। 1 2 3 ठीक है। अब 42.5 लेना है तो ले सकते हैं नेक्स्ट सेट, ठीक है, लेके आते हैं। फिर से लगेगी, भाई बहुत दूर है। अगर मैं तुम्हें दिखा पाता तो मैं ज़रूर दिखाता मेरे को। चेंज करके आता हूँ, फिर दिखाऊंगा कौन छोटी। किसी गधे ने यहाँ पे 30 किलो में 32 रख दिए। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो 42.5, लेट्स गो। आ रहा हूँ, कैमरे की तरफ आ रहा हूँ मैं। सो अभी 42.5 के लगाएंगे हम लोग 3 सेट। अब देखो, इसमें ना बहुत सिंपल मैं रखता हूँ, ज़्यादा हार्डकोर नहीं करता हूँ। माइंडसेट वाइज क्या है मेरा, कि जब मैं पहला सेट लगाऊंगा तो ऑफ कोर्स 30 किलो से सीधा 42 किलो में जंप कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो बीच में 37 से भी एक ले सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि आज मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ, सो स्ट्रेट अवे मैं इसमें जंप करूँगा और जॉइंट्स भी वार्म हो चुके हैं। अब माइंडसेट दूसरा यहाँ पे ये है कि जब मैं पहला सेट लगा रहा हूँ तो आई नो कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे 8 से 10 बोल रहा हूँ तो मेरे 9 या 10 रेपिटेशन टच होंगे, क्योंकि डीजल इंजन है मेरा। तो पहला सेट थोड़ा सा मैं कॉन्शियसली मैक्सिमम पुश नहीं करता हूँ, ठीक है। 8 रेपिटेशन आ जाएंगे, 9 भी आ सकते हैं। तीसरा सेट जो होगा वो मैं करूँगा मैक्सिमम पुश, ठीक है। और अभी वार्म अप के बाद जो मैं रेस्ट ले रहा हूँ वो लगभग 2-2.5 मिनट के आसपास का होगा, जितना ये वॉक करके आया मैं, थक गया इसमें। तो ये चीज़ एक हमें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। सो पहला वर्किंग सेट लेने से पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। अच्छा हाँ भाई, प्री वर्कआउट या इंट्रा वर्कआउट जैसी चीज़ें जो हैं, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ऐसा कोई मेजर नहीं है कि आपको लेना ही लेना है। मेरा क्या है, थोड़ा टेस्ट बन गया है। अभी मैं थोड़ी फ्लेवर चाहिए होता है, वर्कआउट कर रहा हूँ तो अच्छा लगता है। ये भी पीता हूँ, साथ में पानी भी पीता हूँ।
पता नहीं एंगल कैसा आ रहा है। ये तो काफ़ी टाइम बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अकेले इस तरीके से। यूजुअली कैस कोई ना कोई कैमरा पर्सन होता ही है। ये वीडियोस की यही खास बात है ना कि बहुत रॉ अनकट इस तरीके से लगना चाहिए। आपको भी वो फील आनी चाहिए कि आप मेरे से बात कर रहे हो और कोई नहीं है आसपास। हालांकि आसपास काफ़ी सारे लोग हैं, बट दिस इज़ वेरी रॉ। मतलब कि आप वो जो 1-on-1 कनेक्शन है हमारा, वो हम लोगों का फील होता है। करेक्ट? चलो, हम दोनों का मेरा मतलब है कि हम लोगों का। ओके चलो भाई। एक सेकंड रुको यार, एक सही म्यूज़िक लगा लेता हूँ। मेरा मतलब म्यूज़िक के बिना भी ट्रेन कर लेता हूँ मैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट क्या होता है कि म्यूज़िक हो तो थोड़ा सा फील आती है। हाँ गुड। Focus. Control. अभी आ सकते थे, मतलब 9-10 9 तो आ जाते। एक रैप और मार सकता था मैं इसमें, बट अगेन वही है, पहला सेट है, थोड़ा सा डर लगता है कि ज़्यादा पुश करोगे कहीं कोई मसल पुल ना हो जाए, क्योंकि हो चुका है एक बार। और ख़ास तौर पे बेंच प्रेस लगाते हुए ही मेरे पीछे ट्रैप्स में एक तरीके से आप कह सकते हो मसल पुल हो गया था। तो वो हो सकता है व्हेन यू पुश योरसेल्फ, बिकॉज जब आप पुश कर रहे होते हो ना बेंच प्रेस में, तो न सिर्फ आप हाथ से पुश कर रहे हो, बल्कि आप अपने पीछे एक कांस्टेंट कैसे उसे आइसोमेट्रिक टेंशन भी बिल्ड कर रहे होते हो अपने रेयर में। तो वो आइसोमेट्रिक टेंशन कभी कभी आपको रिट्रैक्शन की बजाय पे पुश करने के चक्कर में प्रोट्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से मसल पुल आ जाता है। तो ये एक बहुत ही गजब की चीज़ होती है इंजरी, तो बहुत पेनफुल होती है, तो फिर आप प्रेसेस नहीं कर पाओगे। सो वो हो चुका है मुझे, इसीलिए आई एम वेरी कॉन्शियस स्पेसिफिकली इन द फर्स्ट सेट्स। ये देखो एक कमाल की चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। यह है चॉक। काफ़ी सारे पावर लिफ्टर्स यूज़ करते हैं इसे, है ना, ये वेट लिफ्टर्स यूज़ करते हैं। मैं क्यों यूज़ करता हूँ? क्योंकि मेरा क्या है, हाथ में स्वेटिंग बहुत होती है मेरी, बहुत ज़्यादा, मतलब आम लोगों से कहीं ज़्यादा। तो ग्रिप अच्छी बने, डंबल स्लिप ना हो, बारबेल स्लिप ना हो, तो उसके लिए मैं ये चॉक का इस्तेमाल करता हूँ। आप चाहो तो कर सकते हो, ऐसा ये लिक्विड चॉक आता है ना। सो यू यूज़ दिस। देखो अभी क्या है, लगभग 2.5 से 3 मिनट का रेस्ट हमने ले लिया ऑलरेडी। तो एक सेट मारते हैं फटाफट से, क्या बोलते हैं? आ जाओ भाई, एक सेट मारेंगे लगभग वही 8 से 10 रेपिटेशन का। Control. ज़्यादा आवाज़ निकल गई। जनरली मैं चिल्लाता नहीं हूँ। अभी लास्ट सेट है, तो लास्ट सेट में 42.5, उसके बाद 30 kg से करेंगे ड्रॉप सेट, मैक्सिमम रेपिटेशन।
अभी मैं कोशिश करता हूँ कि कोई स्पॉटर मिल जाए मुझे जो थोड़ा तमीज़ से स्पॉट कर दे मुझे, है ना। समझाना पड़ेगा यार पहले उसको कि भाई ऐसे स्पॉट कर, क्योंकि जनरली यहाँ पे लोग क्या, हर किसी को नहीं पता होता, मतलब इसमें कोई गलती नहीं किसी की, बट आपको कैसा स्पॉट चाहिए ये भी एक कला है, ये भी एक आर्ट है, राइट। पंप दिखाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में, टी शर्ट उतार के थोड़ा सा, मतलब टॉप एक सेट ले लेते हैं, उसका दूसरी एक्सरसाइज में निकालते हैं, है ना। लेट मी जस्ट आस्क, hey bro, do you want to give me a spot? Yeah, what are you doing? Just presses? Bench press? Yeah. Can I get a feature? If you don't mind. Oh, yeah. Yeah, right, yeah. I'm going for like 8 repetitions. Pardon me? 8 repetitions, I'm going for 8. So I'll probably be needing your spot around like 7th rep. Just a right little in, bit yeah, from the, right yeah. You're the expert, man, you know. Yeah. All right. Yep, let's go. Push. Give me one more. Come on, bro. Keep going. Good. Let's go. Come on. Up. Keep going. Up. Come on. Bro. Cheers, man. Good one. I thought you had it in you. You had it in you. You had it, bro. Yeah, just man. It's my last set. Yeah, but that was good, man. Thanks, man. You're welcome, bro. Good one. Yeah, so I think ये हमारा सेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और बेंच प्रेस। अभी इसके बाद मूव करते हैं हम लोग एक क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस में, न्यूट्रल ग्रिप वाले में। दूसरी एक्सरसाइज ये लगाएंगे विद अ क्लोज ग्रिप मशीन प्रेसेस। इट्स अ प्लेट लोडेड मशीन। अब इस तरीके की मशीन आप लोगों के जिम में भी हो सकती है ना। प्लेट लोडेड नहीं होगी तो केबल मशीन होगी, बट होगी। बेसिकली मेरा क्या है इसमें पर्पस कि एक मैंने नॉर्मल एंगल में प्रेसेस लगा लिए हैं और वो भी हॉरिजॉन्टल। अभी मैं थोड़ा सा एक 90 डिग्री का एंगल में मैंने अपनी बॉडी को रखा है। इवन दो है भी ये भी फ्लैट की तरह ही मुझे एक्टिवेशन देगी, बट एंगल मेरा चेंज हो गया है। अभी एंगल है ये, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा काम करेगा अलग तरीके से। लगाने से पहले अंधेरा ज़्यादा है ना यहाँ पे, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक काम करता हूँ, मैं ये उतार लेता हूँ। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल चेक करूँगा मैं। हाउ इज द एंगल ओके। हाँ, ग्रिपिंग बराबर लेना भाई, ऊपर नीचे ना ले लियो। हाँ, एंगल ठीक है। ऑलराइट, अभी क्या ये भी वार्म अप टाइप ही मारा मैंने, है ना। तो ये एंगल ठीक है, ये एंगल दिख रहा है क्या, ये देखो, ये एंगल और ये एंगल में स्ट्रेच डिफरेंट है, राइट। दिस स्ट्रेच इज डिफरेंट एंड दिस स्ट्रेच इज डिफरेंट स्लाइटली, ठीक है।
लोअर पैक्स, जिसको आप लोग स्टर्नल कॉस्टल हेड भी बोलते हो, पेक्टोरल्स मेजर का, वो ज़्यादा टारगेट हो रहा है, राइट। एंड अगेन प्रेसिंग ऊपर हो रही है यूँ, तो हल्का क्लेविकुलर हेड भी आ रहा है इसमें। सो इट्स अ गुड मूवमेंट। हाँ, सो कोशिश है वही 10 से 12 रेपिटेशन, लेट्स सी। ओके भाई, अभी मैं क्या करता हूँ ना, 1 बाय 1 करता हूँ। जब वेट थोड़ी हैवी होने लगती है तो मैं दोनों एक साथ नहीं उठाता कि एक बार शोल्डर पे मेरे आ गया था जॉइंट, तो बहुत अभी भाई ये क्या मार खा खा के सीखता है। सो अभी क्या करता हूँ मैं, देखो सर पीछे, मेरे हिसाब से ऐसा है ना कि जितना आप अपनी बॉडी को समझ पाते हो ड्यूरिंग ट्रेनिंग कि ये पर्टिकुलर एंगल करने से मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है, ये पर्टिकुलर एंगल करने में मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है, जॉइंट रिलेटेड या अननेचुरल मूवमेंट्स, तो उतना ही एफिशिएंट आपका वर्कआउट बन पाता है एक लंबे पीरियड में। मतलब अगर मैं सोचूंगा कि मैं 6 महीने साल भर में सारी कुछ जान लूँ अपनी बॉडी की कमियां और उनकी स्ट्रेंथ्स, तो वो करना मुश्किल है। लेकिन डाउन द लाइन जब आप 5-6 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल से ट्रेनिंग कर रहे हो, तो यू नो कि यार ये चीज़ें मैं अपनी बॉडी में कर सकता हूँ और ये नहीं कर सकता। सो आई थिंक मैं भी सीख रहा हूँ। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि और बेटर किया जा सकता है, राइट। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि आप चाह के भी उतना नहीं उठा पाते, और एक तरीके से अच्छा ही है। मतलब कि मैक्सिमम आपने पहली अपने मूवमेंट में बेंच प्रेस में पुश किया अपने आप को, ये क्या एक डिफरेंट एंगल है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें उतना ही लोड ले पाओगे। अभी कितना है लोड, 20-10, 30 kgs हियर, 30 kgs हियर, टोटल 60 kg। थोड़ा बहुत मशीन का वेट होगा, रफली कोई 75-80 के आसपास हो सकता है टोटल वेट। इट्स नॉट दैट मच, बट अ डिफरेंट एंगल चैलेंज करता है आपको, है ना। तो ये एक इसका महत्व है लगाने का। यूजुअली जब मुझे रिकॉर्ड नहीं करना होता ना, मैं बहुत शांति से ट्रेनिंग करता हूँ। शांति मतलब कि आई डोंट टॉक मच, आई डोंट इवन टॉक टू पीपल। बहुत ही आइसोलेटेड वर्कआउट रहता है। शाबाश चीते। अरे यार डबल फिर गिर गया, चलो अभी नहीं उठाऊंगा मैं। शाबाश, चल भाई। ओए होए, मैक्सिमम रेप्स जितने आते हैं लगाओ। पहले लेफ्ट उठाओ, पहले अभी उठाओ राइट। Let's go. 2. Cancel. मशीन तो मिल गई मुझे फ्लाई, बट ये थोड़ी सी ना बकवास मशीन है। वेट थोड़ा अटकता है इसमें, इसीलिए अक्सर यहाँ पे लोग कम ही लगाते हैं। बट
मरता क्या ना करता, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो भाई जो मिल जाए उसी पे हाथ साफ करो। हाँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को ना म्यूज़िक ज़्यादा सुनाई दे रहा है और मेरी आवाज़ कम सुनाई दे रही है। अब भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरा जिम नहीं है ना, मतलब मैं यहाँ मेंबर हूँ। आई डोंट ओन दिस जिम, सो डील विद इट। एक वार्म अप तो लगा लेते हैं अच्छे बच्चों की तरह, फिर देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। हाँ कैसा है भाई? हाँ लग तो ठीक रहा है। अच्छा ये चेस्ट दिख नहीं रही है क्या? ऐसा कर लेते हैं, इसको यहाँ लगा लेते हैं। Hopefully you'll see the chest muscles better. Let's go. आई आई चल भाई। बे क्या हो गया तुझको? 3 वार्म अप। हाय मैंने क्या बोल दिया, मशीन ख़राब है। तो भाई तू ऐसा करेगा क्या? अब मत कर यार, करने दे भाई। ये तो ख़राब ही है भाई मशीन पूरी। फक गलत आ ही नहीं रहा। अरे यार मेरे भाई दिक्कत है यार, इसमें दिक्कत है। चल भाई सेट नंबर 2। This is heavy. मुश्किल है, टफ है। सो टेक्निकली मैं पुश डे के दिन अगर देखा जाए तो 3 एक्सरसाइजेज मेजर चेस्ट की करता हूँ और लगभग 3 एक्सरसाइजेज डेल्ट्स की, जिसमें या तो एक प्रेस मूवमेंट होगा फ्रंट डेल्ट्स का, फिर एक साइड यानी कि लेटरल डेल्ट्स का, और उसके बाद एक रेयर का। देन 2 एक्सरसाइजेज ट्राइसेप्स एंड डन। गो। ओके 1 by 1 निकालो और आ जाओ सामने। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। लास्ट सेट था, एक ड्रॉप मारते हैं प्रथा के अनुसार, है ना। अब एक चीज़ देखो, मेरा हाथ ना कैसे जा रहा है ये। अरे वेट ज़्यादा तो नहीं है, कम ज़्यादा है। देखा, ये गलती ना करना कभी, 20 की जगह 15 कर दिया। सो देखो अभी क्या होता है, ये मूवमेंट करते हुए कभी कभी आपका हाथ यूँ हो जाता है, देख रहे हो। ये क्या थोड़ा इजी लगता है मुझे, और वो एक्टिवेशन चेस्ट से हटके थोड़ा सा फ्रंट डेल्ट में लगता है। तो मैं फिर से हाथ यूँ कर लेता हूँ, पूरा फ्लाई मूवमेंट, चेस्ट पूरी की पूरी टारगेट हो। मशीन का रेजिस्टेंस इतना घटिया है ना ये राइट साइड में।
अटक रहा है फायर। इसकी माँ का बहुत बकवास मशीन है यार, इतनी अटकी पूरा। मतलब कभी कभी ना मशीन की वजह से भी आपको इंजरी हो सकती है। पता कैसे? क्योंकि रेजिस्टेंस प्रोफाइल आपको सेम नहीं मिल रहा है ना। आप जब प्रेस लगा रहे हो या फिर फ्लाई लगा रहे हो तो ये तो जा रहा है स्मूथ और ये अटक के जा रहा है, तो इससे क्या होता है कि आपका मूवमेंट सही नहीं बनता और कंट्रोल करने के चक्कर में आपके जॉइंट्स, छोटे छोटे टेंडन्स हो सकता है कि वो इधर उधर हो जाए। तो यार सही मशीन में ट्रेन करना, ऐसी मशीन्स में नहीं। मतलब ऑस्ट्रेलिया की ये बहुत अच्छी जिम चेन्स का वन ऑफ द जिम है, गुड लाइफ। ठीक है, तो मशीन्स क्या है, कहीं पे भी कभी भी ख़राब हो सकती हैं, डजेंट मैटर कि कितना अच्छा जिम है, बट रेगुलर उसकी जो ना मशीन्स की चेकअप होते रहना चाहिए। जैसे ये मशीन मुझे लास्ट टाइम भी बहुत इशू कर रही थी, अभी तक फिक्स नहीं हुई है। प्रेसेस लगाते हैं स्क्वाट रैक में खड़े होके, मज़ा आ जाएगा भाई। अभी इसके भी अलग मज़े हैं, इन प्रेसेस के भी अलग मज़े है ना। बॉडी पूरी कंट्रोल करनी पड़ती है और साथ ही साथ आपको उतना वेट नहीं उठा पाते जितना बैठ के उठा पाते हो, विच इज़ गुड। और मेरा एम अभी क्या है ना, मैक्सिमम वेट उठाना नहीं रह गया, राइट, क्योंकि अभी जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करना है, प्लस यू नो आई कांट अफोर्ड टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ इंजरीज, क्योंकि उससे मेरा काम इफ़ेक्ट करेगा, जिससे मैं पैसे नहीं कमा पाऊँगा, जिससे मैं अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख पाऊँगा। तो बहुत सारी ऐसी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप बड़े कॉन्शियस होके ही ट्रेन करते हो। सो जो मैं ट्रेन किया करता था उसका लेट्स से कि मैं 90% में ट्रेन करता हूँ उसका। यू विल सी, पता चल जाएगा आपको। अगर आपको वो 2016 के दिन याद है 17 के, तो आई यूज्ड टू लिफ्ट क्वाइट हैवी, है ना। एक वार्म अप ले लेता हूँ पहले मैं। सो बस फर्स्ट वर्किंग सेट ऑफ शोल्डर प्रेसेस। अभी बैक एंगल से आप देखो तो इससे पता चलेगा कि मेरा स्ट्रेच कितना जा रहा है, कितना जा रहा है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता था, देखना ये थोड़े चेंजेस हैं कि बारबेल बहुत नीचे आता था और ऑलमोस्ट अपर पेक्स को और ये क्लेविकुलर बोन को टच करता था मेरा। ठीक है, अभी आजकल मैंने थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट डालते हुए थोड़ा स्ट्रेच जो है इतना डीप देना बंद कर दिया है। और उसका एक ये रीज़न है कि मुझे ऐसा लगता है कि इतना डीपर स्ट्रेच अभी मुझे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे मेरे दूसरे और मसल एक्टिवेट होने लगे। सो ये इतना पीछे आ जाने लगता है। सो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ तक ही लेके आता हूँ बारबेल, तो आपको वो बैक से पता चलेगा। नॉट बैड। सो बेसिकली अभी जो ट्रेनिंग का पूरा स्टाइल है वो ये करने का रीज़न एक और भी है कि मैं थोड़ा सा ना कम कैलोरीज में, यूजुअली जितनी मैं कैलोरीज मेंटेनेंस लेवल की रखता हूँ उससे थोड़ा कम, तो पिछले 1 महीने से ये मैं कर रहा हूँ। मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है बट है थोड़ा बहुत, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथ में फ़र्क पड़ा है, क्योंकि मेरा 1-1.5 किलो थोड़ा सा वेरिएशन आया है, हल्का सा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी आई एम कॉन्शियसली ड्रॉपिंग स्लाइटर वेट इन एवरी हैवी मूवमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने फर्स्ट बेंच प्रेस में 45 से 42 किया,
उसी तरीके से मैं प्रेसेस में भी थोड़ा सा कम, तो यूजुअली तो मैं इतना ही लेता हूँ प्रेस में मैं अगर स्टैंडिंग लगा रहा हूँ तो, शोल्डर ओवरहेड प्रेस में। ठीक है, तो चलो एक और सेट लगाते, लेट्स सी। कंट्रोल फॉर्म में, ज़्यादा नहीं, कंट्रोल फॉर्म में लगाने का। मतलब टफ तो है, टफ तो है। तीसरे सेट में मुझे लगता नहीं कि 7-8 भी आएंगे। कोई बात नहीं, विल स्टिल ट्राई थर्ड सेट विद द सेम वेट। एक ड्रॉप सेट मारेंगे इसके बाद। इसने क्या बिगाड़ा है, जब इतने सारे एक्सरसाइज में हम ड्रॉप मारते हुए आए हैं तो इसमें भी एक ड्रॉप सेट करते हैं, विल सी। ये करने के बाद हम जाएंगे लेटरल में, मेरी फेवरेट जगह पे जाएंगे, वहाँ पे लाइटिंग बड़ी अच्छी है। बाकी और जिम में यहाँ पे ना लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं आती, मतलब कि थोड़ा सा दिक्कत है लाइटिंग का। और प्लस इस जिम की एक ड्रॉबैक है, वो कह सकते हो कि नेचुरल लाइट नहीं है यहाँ पे, मतलब कि सन नहीं आता। एनक्लोज इन्वायरमेंट है, दिन में भी कर रहे हो तो वैसी लाइट है, शाम को भी वैसी, रात को आ जाओगे तो भी ऐसी, तो थोड़ा सा वो नेचुरल लाइटिंग का फील कम है यहाँ पे। बट दैट्स फाइन, कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, है ना। चलो भाई आ जाओ, लास्ट सेट विद अ ड्रॉप। भाई ये ख़राब हो गया है बारबेल, ये बारबेल ख़राब हो चुका है भाई साहब, निकल ही नहीं रहा। ओके चलो अभी चलते हैं अपनी फेवरेट जगह में, वहाँ पे करेंगे दिस बैड बॉय। अभी क्या है, एक वार्म अप लेता हूँ। वार्म अप क्या मतलब, थोड़ा मूवमेंट को समझने के लिए बेसिकली। हाँ ठीक है। सो बेसिकली मेरी टेक्निक क्या है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं खड़ा होता हूँ, हल्का सा टिल्टेड खड़ा होता हूँ। पहले भी बताया मैंने कितने बार यार, ये बेसिक चीज़ें मैं 36 बार बता चुका हूँ। बट अगेन ये सीरीज़ का काम आपको उन बेसिक चीज़ों को वापस बताना नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम उनका एप्लीकेशन कैसे मैं खुद से कर रहा हूँ वो बताना है, ठीक है। सो रिपीट हो रही है इन्फॉर्मेशन, दैट्स फाइन, स्किप कर लेना अगर पता है ऑलरेडी तो। सो ये देखो, हल्का सा बम आउट है मेरा, चेस्ट
आगे की तरफ लीन कर रहा है और ये यहाँ तक जा रहा है हाथ, देख रहे हो ये, ठीक है, इतना नहीं है, इतना है। सो ये कांस्टेंट मोशन फॉलो कर रहा हूँ। ये कब करूँगा मैं ये बॉडी का रॉ, ये आपको पता चलेगा। अब एक काम करते हैं, 7 kg का डंबल था ये, 10 kg का और लेके आते हैं, उससे करेंगे। अभी क्या किया मैंने, मैक्सिमम जितने रेपिटेशन आ सकते थे, ठीक है, फुल रेंज ऑफ मोशन में यहाँ तक, वो किया अपन ने। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि ये मूवमेंट जो मैंने बहुत पहले बताया एक बार, काइंड ऑफ कहते हैं कि आप हल्का श्रग और लेटरल रेज का मिक्स, वो थोड़ा बारीक है, सबके समझ में नहीं आता है ना, बट सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे रेंज ऑफ मोशन में आने के बाद जितना उठ रहा है हाथ, ये फिक्स करके, एल्बो को बेंड भी नहीं करना, फिक्स करके जितना उठ रहा है हाथ, यहाँ तक उठ रहा है, यहीं तक उठाओ, ये, ठीक है। सो मैक्सिमम रेपिटेशन मैंने वैसे लगाए। अब ऐसे ही 2 और सेट करेंगे और तीसरे सेट में एक ड्रॉप लेंगे 7 किलो से, ठीक है, उसमें भी वैसे ही मैक्सिमम रेपिटेशन एंड देन पार्शल्स। अब इसमें ना ज़्यादा रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस तरीके की मूवमेंट्स में। सो टेक्निकली मैं यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट, उससे ज़्यादा रेस्ट नहीं लूँगा। यूजुअली मैं इन बिटवीन अ सेट पोजिंग थोड़ी थोड़ी करता हूँ, बट क्या बात करने के चक्कर में आजकल वो भी मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। लाइटिंग यहाँ पे अच्छी नहीं है, चक्कर ये है, लाइटिंग होती है वहाँ पे अच्छी, बट वहाँ पे लोग पीछे वर्कआउट कर रहे हैं, सो वो थोड़ा सा लाइट बेकार है बहुत ही। Unless that's set up, so I don't know what's going on there. If you can't get that set up, सो बेसिकली ये है मतलब ना, इन बिटवीन द सेट थोड़ी थोड़ी पोजिंग। क्यों? क्योंकि यार मिरर लाइटिंग जिम में बहुत अच्छी मिलती है, जो आपको कहीं और नहीं मिलती। सो देखो कैसे लग रहे हो, कहाँ पे कमी है, क्या चीज़ फिल आउट करनी है, सब पता चलता है। अब देखो मैं अपनी बॉडी की कमी मैं आपको बताता हूँ। जो मेरा राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड का जो ये वाला एरिया है, क्लेविकुलर वाला, फ्रंट डेल्ट एंड दी क्लेविकुलर एरिया, इसको भरना है। अगर आप ये देखोगे तो ये ज़्यादा
फिल्ड है, सेपरेशन आपको सही नज़र आएगी। वहीं अगर ये देखोगे तो इसमें सेपरेशन थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। अब वो क्या है ना, बहुत बारीक चीज़ है, सबको पता नहीं चलता, बट सेपरेशन थोड़ी सी कम है इसमें, ठीक है, थोड़ी सी कम है। उसके मल्टीपल रीज़न होते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत इम्बैलेंस आपके राइट लेफ्ट में होता ही होता है, ठीक है। तो जो पोजेस मैं यहाँ से हिट कर रहा हूँ वो पोजेस मैं यहाँ से नहीं हिट करूँगा अगर मुझे स्टेज में कम्पीट करना है, अपनी बॉडी को बेस्ट दिखाना है तो, ठीक है। सो प्रोबेबली समथिंग एल्स, ठीक है। तो ये एक चीज़ें होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, राइट। ओके, सो एक और सेट है, एक सेट मारेंगे लास्ट। Seven kg. सो अभी हम लोग करने जा रहे हैं रेयर डेल्ट की एक्सरसाइज। मैं बार बार हम लोग क्यों बोल रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ, मैं ठीक है। तो मैं करने जा रहा हूँ रेयर डेल्ट की एक्सरसाइज, और आई थिंक ये मैंने पहले बताई है, नहीं बताई है, आई डोंट नो, ठीक है। और इट्स अ गुड एक्सरसाइज। आप कह सकते हो कि ये फेस पुल है, बट थोड़ा सा डिफरेंट। मतलब यूजुअली फेस पुल में मेरा हाथ क्या है, ऐसा जाता है, राइट, दिखाई दे रहा है इतना भाई, कौन देख के मार के गया है, वेट, यू, ठीक है। मतलब वही डबल बाइसेप, डबल बैक बाइसेप, ठीक है, बैक डबल बाइसेप, सॉरी, बैक डबल बाइसेप वाला पोज यूजुअली हम करते हैं इसमें। अब मैं क्या है, मूवमेंट थोड़ा सा चेंज किया है। अब यूजुअली ये अच्छा भी मूवमेंट है, आप देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो बेसिकली मूवमेंट क्या है, ठीक है, मूवमेंट ये है कि सीधा सीधा पुल करना है एल्बोज़ को पीछे, ठीक है, ये यूँ, और हल्का सा बॉडी प्रोट्रैक्शन में, मतलब कि ये रिट्रैक्शन है और ये प्रोट्रैक्शन है। तो बॉडी प्रोटेक्शन है, अपर बॉडी, और यहीं पे से पुल करना है और फील करना है अपने रेयर डेल्ट को मात्र यूँ। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, फील आ जाता है भाई को। 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 मतलब 15-16 रेपिटेशन तक पहुंचने तक तो पूरा बर्न रहता है, और ज़्यादा वेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है ना। दूसरी चीज़, इसमें ग्रिपिंग थोड़ी सी डिफरेंट मैंने रखी हुई है। आप देखोगे वो ऐसी है, ये उंगलियों को ऐसे, ठीक है, ये 2 ऊपर की उंगलियां हैं, कैंची की तरह इसको ऐसे लगा लूँ उसमें, सिंपल ये यूँ पुल कर रहा हूँ, ठीक है। पहले सेट में मुझे लगता नहीं आप लोगों को दिखाई दिया, अभी मैं थोड़ा वाइड एंगल कर दिया तो मैं छोटा नज़र आ रहा हूँ, बट डोंट माइंड दैट, मैं इससे कहीं बड़ा हूँ, ठीक है। पर्सनली देखोगे तो मैं काफ़ी अच्छा साइज़ में है, बीइंग ए नेचुरल लिफ्टर इट्स अ डिसेंट साइज। चलो आ जाओ, थोड़ा वेट बढ़ा लिया मैंने। अभी देखो टेक्निकली क्या करना है,
बॉडी, अपर बॉडी को ऐसे रोल करना है पहले, हल्का सा प्रोट्रैक्शन। दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ से करेंगे अपन पुल। पुल, कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करो, स्ट्रेच करो। Up, up, up. भाई साहब, भाई साहब, नज़र आया? रेड डेल्ट पंप हो रहा है, राइट? ये देखो, ये है रेड डेल्ट। अभी बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा सा और ड्रॉप होगा ना, तो और प्रोमिनेंट नज़र आएगा। ये हो जाएगा नेक्स्ट 10-15 डेज़ में, यू विल सी अ डिफरेंस इन द बॉडी फैट परसेंटेज एज वेल, क्योंकि वही मैं कर रहा हूँ 30 डे चैलेंज। अच्छा अच्छा, ऐसे चैलेंज भी कभी कभी लेने चाहिए, राइट? मतलब कि जो आपने पहले कभी, मतलब कि रिकॉर्डिंग तो बहुत बार करी है, लेकिन आप लगातार रिकॉर्ड कर रहे हो और अपनी जो नॉर्मल लाइफ चल रही है आपकी, उसमें फिट करने की कोशिश कर रहे हो रिकॉर्डिंग को, जो मैं यूजुअली नहीं करता। तो कभी कभी मतलब जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है वो हफ्ते में 2 बार रिकॉर्ड कर लिए कभी, या 1 बार कर लिए, तो ये प्रोग्रेस रहता है। बट कॉन्टिन्यूसली वर्कआउट को रिकॉर्ड करना, इट्स अ टफ गेम। हैट्स ऑफ टू दोज गाइज जो रोज़ वर्कआउट ट्रेनिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो अपने आप में एक ऐसा काम है जिसमें आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है। मेरे जैसा इंसान हो तो उसको तो बहुत आइसोलेशन चाहिए। मैं ज़्यादा बात नहीं करता, ज़्यादा वर्कआउट के बीच में मोबाइल में लगा हूँ नहीं, ऐसा भी नहीं। म्यूज़िक, हाँ म्यूज़िक सुन रहा हो सकता हूँ। बहुत ही डिफरेंट टाइप का लिफ्टर हूँ मैं, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा भी पहले थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट नो प्रॉब्लम। Seven, 8, 9, 10, 8, 50. भैंस की आइस हैवी रहा है तो। हाँ, अब एक दिक्कत यहाँ पे ये है कि अभी भी ना सब कुछ बिजी है साला। कहाँ पे करोगे आप? सारे बेंच अभी भी लेके रखे हैं साला। मंडे ना मतलब बहुत पेनफुल रहता है यार, बट कोई बात नहीं। संडे हो या मंडे, हमें ट्रेनिंग करने से कौन रोकेगा? नोबडी। हाँ, हमें ट्रेनिंग करने से ना सिर्फ हम ही रोक सकते हैं। सो यहाँ पे अभी मैं ट्राइसेप स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ट्राइसेप में यूजुअली क्या है, मैं लगाता हूँ इंक्लाइन बेंच पे। अभी वो ऐसे घेर के रखा हुआ है जैसे कि ज़मीन ज़्यादा के कागज़ होंगे लोगों के, एक भी फ्री नहीं है। सो ना चाहते हुए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ रहा है। आपके पास होगी तो भाई साहब इंक्लाइन में ही लगाना, यहाँ पे मत लगाना, ठीक है? ये कोई मैं मतलब करतब दिखाने के लिए नहीं लगा रहा हूँ, दिस इज़ लाइक मजबूरी है मेरी। फील वही आएगा बेसिकली, है ना? कंट्रोल फॉर्म में लगाना है। ओवरहेड मूवमेंट जो है ना बहुत ही सही होते हैं ट्राइसेप के लिए, स्पेशली लॉन्ग हेड के लिए। अब इसमें दिक्कत एक क्या है कि कई सारे लोगों की मोबिलिटी अच्छी नहीं होती, ठीक है? शोल्डर मोबिलिटी, जिसकी वजह से उनको दिक्कत बहुत होती है और कहते हैं अरे यार ये एक्सरसाइज अच्छी नहीं है, इसमें ये दिक्कत होती है, वो होती है।
तो जिनको है भाई वो मत लगाओ, आप लोग कुछ और लगाओ। मैंने बताया ऑप्शन, केबल से भी लगा सकते हो, बट लेकिन ये तो मैं अपना वर्कआउट कर रहा हूँ ना, तो मैं तो वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है। अब ये वार्म अप था वैसे खाली, मैं थोड़ा वेट बढ़ाऊँगा बेसिकली, ऑलमोस्ट 10 kg आसपास का वेट तो लगेगा ही लगेगा कंट्रोल फॉर्म में। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनाऊँगा मूवमेंट को। अभी दिख रही शक्ल। चलो लेट्स स्टार्ट। अरे लाइट है यार, ये भी लाइट है भाई, लाइट हो गया। कभी कभी क्या है ना, मैं अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट कर देता हूँ, हाँ, तो ऐसा भी नहीं करना होता है। अरे भाई don't underestimate the power of Jeet Sehgal. And this I'm talking to myself, huh? किसी और से नहीं भाई। चलो आ जाओ। हाँ अभी ठीक है। नॉट बैड, अच्छा था। अभी वही मतलब 10 से 12 रेपिटेशन निकालने का ऐसा वेट लग जाए जिसमें 10 से 12 आए। थोड़ा सा अनयूजुअल मुझे ये बेंच में इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरी आदत जो है ना इंक्लाइंड बेंच में होके रखी हुई है। अभी वो कंफर्टेबल, पैर नीचे ज़मीन में अच्छे से स्टेबलाइज होते हैं, एंगल यही बनता है बट स्टेबिलिटी नहीं मिल रही इसमें। सो भाई लोगों जो बिगिनर या इंटरमीडिएट लोग हो वो मत लगाना इसमें, बैलेंस नहीं कर पाओगे, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। ख़ास तौर पर वेट लगा रहे हो हैवी तो सो ये इंक्लाइन में ही लगाना है ना। बाकी लाइटिंग कैसी है? लाइटिंग भी ठीक ही है, उतनी खास नहीं है। इधर से ऑलराइट। जैसा मैं बता रहा था इस जिम में लाइटिंग 2-3 जगह पे ही अच्छी है। जहाँ पे भी ये राउंड वाले जो बल्ब है ना, बड़े वाले दिखाई दे रहे पीछे, उसके आसपास ही एंगल अच्छा आता है, अदरवाइज सब बेकार है। मिरर के पास तो सबसे घटिया लाइटिंग है, यहाँ है ही नहीं लाइट। देखो यहाँ पे आऊँगा, लाइट थोड़ी पीछे से आ रही है, आगे कैसा बकवास लग रहा है, जबकि बॉडी बहुत अच्छी है मेरी, है ना। ये एक दिक्कत है, क्या करें, सब कुछ तो मिलता नहीं है ना, तो काम चलाना पड़ता है इससे। ओके सो अभी एक और सेट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे नहीं 2 सेट और लगाएंगे, सॉरी यार। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज करेंगे ट्राइसेप की एंड डन। चलो set. All right, last set. Last set.
भाई प्लेट गिर मत जाना, बहुत डर लगता है मुझे इससे। लालच नहीं कर रहा हूँ, बट एक ड्रॉप सेट लेने का मन कर रहा है मुझे, लाइटर वेट से ले लेते हैं। क्या बोलते हो भाई लोगों? कंट्रोल फॉर्म 1। शाबाश 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 भाई शाबाश। अच्छा यार, चले वो लास्ट करते हैं यार, रोप से ख़त्म करते हैं उसको, घर जाते हैं। आ जाओ भाई। अब लाइट लग रही है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। चल ठीक है भाई, यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। अरे ठीक है, सो दिस इज़ द करंट शेप आई हैव। सिंस चेस्ट वर्कआउट किया है तो थोड़ा सा चेस्ट आज ज़्यादा पम्प्ड है, ऑफ कोर्स। राइट, रेडल्ट देखने को मिल रहा होगा आपको थोड़ा सा अच्छा, क्योंकि पंप किया है। Not bad. So this is the current conditioning basically, which is roughly around, अगर मैं कहूँ तो 15 के आसपास होगा, 15% ऑफ बॉडी फैट। इसको 10-11 तक लेके आना है, अगर ये 15 में है तो। ठीक है, हो सकता है कि 13 भी हो सकता है, 13-14 भी। सो वही है, मतलब रफली 9-10 के आसपास लेके आना है, सो दैट थोड़ा सा और लीन लगूँ मैं।
Now look at the back. बस भाई आज का काम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऐसा तो कार्डियो करना है थोड़ा सा मुझे। अभी मैं क्या है थोड़ा कार्डियो करने वाला हूँ, तो अब कार्डियो करते हुए क्या दिखाऊँ, बहुत ही बोरिंग होता है वो। सोचा था वहीं पे बाय बाय कर दूँगा, बट थोड़ा कार्डियो कर लेता हूँ मैं, उसके बाद फिर ऐसा है तो बाद में मिलते हैं। ध्यान रखना अपना। I'll see you tomorrow. Bye bye.